नमस्कार दोस्तों, मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स सभी एग्ज़ामों में आने वाले मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये पार्टनरशिप का दूसरा पार्ट है। इससे पहले के पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन बताए हैं और 5 क्वेश्चन इस पार्ट में हैं। आप ये पूरा कर लेने पर पार्टनरशिप काफ़ी हद तक 90% तक क्वेश्चन एग्जामों में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। 3 ग्वाले ए बी व सी एक चरागाह 8600 रुपये किराए पर लेते हैं, जिसमें ए बी और सी क्रम से 12, 15 और 18 गाय 4, 3, 2 माह तक चराते हैं। तो उस किराए में ए का और बी का और सी का अलग अलग हिस्सा कितना पड़ेगा? भाई 8600 रुपये का किराया है टोटल। अब उसमें ए अपनी 12 गाय, बी 15 और सी 18 गाय चरा रहा है। 12 गाय 4 महीने तक, 15 गाय 3 महीने तक, 18 गाय 2 महीने तक चराता है। तो जिस हिसाब से जो जितनी ज़्यादा जानवरों को ज़्यादा समय के लिए यूज करेगा, उसका किराया भी उसी हिसाब से होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है? आपके पास 3 ग्वाले हैं, ए, बी और सी। इन तीनों ग्वालों के पास 12, 15 और 18 गाय हैं। तो ये 12, 15, 18 गाय हम यहाँ लिख लेते हैं। ये 12, 15 और 18। ये भाई साहब 4 महीने चराते हैं, ये 3 महीने और ये 2 महीने। तो इस तरीके के सवाल में कुछ नहीं करना। 12 गाय 4 महीने चराई तो 12 चौक 48। आप ये समझ लीजिए 12 गाय 4 महीने न चरा करके 48 गाय 1 महीने ही चरा दी। 15 × 45, यानी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 18 दूनी 36। अब अगर ये कटता है तो काट दीजिए। 48, 45 और 36 ये किससे कट सकता है? ये 3 से कट सकता है। 3 से ये 16 बार, ये 15 बार और ये 12 बार। तो इसका मतलब 16 हिस्से खेत इसके द्वारा चरवाया गया है, 15 हिस्से इसके द्वारा, 12 हिस्से इसके द्वारा। तो किराया भी 16 हिस्से इसे देना है, 15 हिस्से इसे देना है, 12 हिस्से इसे देना है। 16, 15, 31 और 12, 43। 43 हिस्से का कुल किराया बनता है 8600 रुपये। तो एक हिस्से का मान हो गया 43 दूनी 86, 200 रुपये। 200 गुना 16 यानी 3200 रुपये तो देंगे ए भाई साहब। 200 गुना 15 यानी 3000 रुपये देंगे बी भाई साहब। और 200 गुना 12 यानी 2400 रुपये देंगे सी भाई साहब। तो इस प्रकार 3200, 3000 और 2400 अगर आप ऐड करोगे तो 8600 रुपये किराए का हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए ने 40,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। जब व्यापार आरंभ किया तो कुछ समय बाद बी भी 50,000 रुपये निवेश करके शामिल हो गया। 1 साल बाद पता चला लाभ आया, 6-5 के अनुपात में बांट दिया। तो सवाल यह है कि बी कितने समय बाद शामिल हुआ? तो इस तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। करना कुछ नहीं, ए और बी 2 पार्टनर हैं। ए ने 40,000 रुपये निवेश किए, बी ने 50,000 निवेश किए हैं, लेकिन कुछ समय बाद। अब वो कितने समय बाद है वो हमें नहीं पता। यदि 1 वर्ष के बाद में, इसका मतलब इसकी राशि पूरे 12 महीने लगी है, 12 मंथ, और इसकी राशि जब कुछ महीने बाद शामिल हुआ है तो इसका मतलब इसकी राशि केवल x महीने लगी है। अब ये x की वैल्यू जितनी भी होगी 12 में से घटा देंगे, पता चल जाएगा इतने बाद शामिल हुआ। अगर ये पूछते हैं कितने समय बाद शामिल हुआ तो 12 में से x घटाना पड़ेगा। और अगर ये पूछते हैं कितने समय के लिए शामिल हुआ तो x की वैल्यू आएगी। तो ये दोनों का जो रेशो है वो 6-5 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ बराबर 0 काट लीजिए, यानी 12 चौक 48 और 5x। भाई एक्चुअल में इनकी पूंजी जो है 48 और 5x के रेशो में डिवाइडेड है, तो लाभ भी इसी रेशो में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जब मैं 6 हिस्से को 48 कह रहा हूँ, कितने गुना है? 8 गुना। तो 5 को भी मैं 8 गुना कर दूँ, 5 × 8 = 40। ये 40 किसके बराबर होना चाहिए? 5x के।
जब 5x 40 के बराबर होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी इसकी कुल राशि 8 महीने के लिए लगी है। तो कितने समय बाद शामिल हुआ होगा 8 महीने लगाने के लिए? भाई 12 महीने में से 8 महीने लगाई है, तो ये 4 माह बाद शामिल हुआ होगा। तो इसका जवाब आएगा 4 माह। अगर उसने क्वेश्चन पूछा होता कितने समय के लिए लगी है, तो 8 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कहता है कि एक व्यापार में 3 साझेदारों को 5, 7, 8 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। चलिए जी, कोई बात नहीं। यदि इनका धन क्रम से 10 माह, 7 माह और 5 माह के लिए निवेश रहा हो, तो तीनों के द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। ए है, बी है और सी है। इन्होंने जो लाभ प्राप्त हुआ है, लाभ यानी अंत में क्या है, 5, 7, 8। चलिए जी, मान लेते हैं। लेकिन जो पूंजी लगी है, मैं मान लेता हूँ ए ने ए पूंजी लगाई है, बी ने बी पूंजी लगाई है, सी ने सी पूंजी लगाई है। ए ने 10 माह के लिए लगाई है, बी ने 7 माह के लिए लगाई है और सी ने 5 माह के लिए लगाई है। तो इनका जो रेशो आया वो आया 10A, 7B और 5C। जबकि लाभ का रेशो दिया हुआ है 5, 6, 5, 7, 8। तो इसका मतलब ये जो 10A है ये 5 हिस्से है, ये 7B है 7 के हिस्से के बराबर है, 5C 8 हिस्से के बराबर है। तो जब मैं 10A को 5 हिस्से यानी 5K लिख सकता हूँ, तो A की वैल्यू क्या आएगी, 5K बटे 10। ऐसे B की वैल्यू क्या आएगी, 7K बटे 7। और ऐसे C की वैल्यू क्या आएगी, 8 बटे 5, 8K बटे। तो यहाँ पर ABC का रेशो क्या हो जाएगा, ABC का रेशो हो जाएगा, A की वैल्यू है 5K/10, B की वैल्यू है 7K/7 और C की वैल्यू है 8K/5। 5 दूनी 10, 7 से 7 कट गया, अब तीनों जगह से K कट गया। तो यहाँ पर 1 बटे 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 बटे 5। जब भी रेशो फ्रैक्शन में हो तो उसे सिंपल बना लिया जाता है। सिंपल बनाने के लिए क्या करना होता है, जो अपॉन में दिए हुए हैं उनका एलसीएम लेना होता है। तो 215 इसका एलसीएम होगा 10, तो 10 की आप सभी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पंजे 10, ये 10 और 5 दूनी 10 यानी 8 दूनी 16। तो इनकी पूंजी किस रेशो में लगी होगी, 5, 10 एंड 16, 5, 10 और 16। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC ने मिलकर 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। इसका मतलब 5 हिस्से, 6 हिस्से और 8 हिस्से लगाकर व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। भाई 1 वर्ष तक चलता रहा जियो मैटर। 1 वर्ष बाद जब ये अपनी 50% वापस लेगा तो 8 रुपये है, इसका 50% क्या होगा, 50 बटे 100, 50 दूनी 100 यानी 4 रुपये। मैं सीधा भी कह सकता हूँ 50% का मतलब आधा होता है, यानी 8 का आधा 4 रुपये। तो 4 रुपये उसने क्या किया, वापस ले लिए। अब कितने बच गए, 4 रुपये बच गए। चलिए जी, मान लेते हैं। और ए ने अपनी पूंजी में 60% राशि और लगा दी। तो 5 का 60% क्या होगा, 5 का 60% मतलब गुना 60 बटे 100। 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, यानी इसने 3 रुपये और लगा दिए। पहले 5 रुपये लगे थे, कितने समय तक के लिए, 1 वर्ष तक के लिए, तब 3 और ऐड हो गए। बी ने कुछ नहीं किया, तो अब ये कह रहे हैं 60% राशि और लगा दी। 2 साल बाद कुल लाभ को ABC में किस अनुपात में बांटा जाएगा। सवाल ये भी हो सकता है कि इतना लाभ है, उसको अलग अलग कितने कितने रुपए मिलेंगे, या A को कितने मिलेंगे, या B को कितने मिलेंगे, या C को कितने मिलेंगे। अभी हम लाभ निकालते हैं।
तो अब यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि ए के 5 रुपये लगे 1 साल के लिए। अब उसने 3 रुपये ऐड कर दिए 1 साल बाद, तो उसके 8 रुपये हो गए अगले 1 साल के लिए। और क्योंकि 2 साल का हिसाब है तो 5 रुपये 1 साल के लिए प्लस 8 रुपये 1 साल के लिए, ये तो ए का हिस्सा हो गया। बी ने कुछ नहीं किया, दोनों साल 6 रुपये लगे रहे, 6 दूनी 12। अब सी के 8 रुपये तो लगे 1 साल के लिए, जब 4 उसने निकाल लिए तो 4 ही तो बचे, और अगला समय कितना बचा 1 वर्ष, तो 8 रुपये 1 साल के लिए और 4 निकलने के बाद 4 रुपये भी 1 साल के लिए। 5 और 8 13, 12, 8 4 12, यानी वह पूंजी किस अनुपात में डिवाइड होगी 13, 12 और 12। सवाल यह भी हो सकता था, मान लीजिए 3700 रुपये का लाभ है तो उन्हें अलग अलग बांटिए, तो 13, 12, 25, 12, 37, एक हिस्से का मान निकालिए 100 रुपये, 1300, 1200, 1200, अलग अलग हिस्से भी निकल जाते अगर वो सवाल वाला पूछता है तो। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि पी तथा क्यू तथा आर तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। जो व्यापार आरंभ किया वह 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। चलिए जी, पूंजी निवेश की 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% वृद्धि कर दी, और यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये हो तो बी का भाग कितना होगा? देखिए पी क्यू आर इन्होंने व्यापार शुरू किया और 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। अब ये कह रहे हैं कि 4 महीने बाद, चलिए जी 4 माह बाद ए ने अपनी, अब ये देखो जरा, ये अनुपात दिया हुआ है आपका बटे में, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे ही बटे में कर लो, या एक तरीका ये भी है कि आप इसे सिंपल कर लो। सिंपल करने का मतलब ये है 2, 3, 5 का एलसीएम लो, कितना आया 5, 3, 15, 2, 30, उसकी सभी जगह गुना कर लो तो वो सिंपल हो जाएगा। चलिए अब मैं सीधा ही कर रहा हूँ। 4 माह बाद ए ने अपने 50% वृद्धि कर दी। चलिए जी, तो बी ने कुछ नहीं, क्यू ने कुछ नहीं किया, आर ने कुछ नहीं किया, केवल पी ने किया। तो अब यहाँ पे बात सवाल होता है कि 7/2 रुपये जो लगे हैं वो पहले 4 महीने के लिए लगे। अब 7/2 का 50% क्या होगा? 60/2 गुना 50%, यानी 7/4, और 7/2 पहला है तो 4 एलसीएम 14, 7, 21/4 रुपये हो जाएंगे। अब 21/4 हो गए, 7/2 और उसका 50% आया 7/4, इन दोनों को जोड़ूं तो 21/4 रुपये आगे के समय के लिए, यानी अगले 8 महीने के लिए हो जाते हैं। 7/2 रुपये 4 महीने के लिए, 21/4 रुपये 8 महीने के लिए। ये जो 4/3 वाले भाई साहब हैं इनके पूरे 12 महीने के लिए, और 6/5 रुपये भी पूरे 12 महीने के लिए। 3 चौक 12, यानी 4 चौक 16, और ये हुआ 12 छंग 72/5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 14 और 42, 14 और 42 56 रुपये हो गए। 16 रुपये इनके लगे हुए हैं, 72/5 इनके रुपये लगे। अब ये बटे में 5 है तो यहाँ पर सभी जगह 5 की गुना कर देते हैं, उससे क्या होगा, ये सिंपल हो जाएगा। तो 56 पंजे 280, 30 और 250, 16 पंजे 80 और 72। अब ये कट सकता है 4 से, 4 सत्ते 28, 4 20 80, 18 चौक 72, यानी 70, 20 और 18 ये आपका रेशो आ जाता है।
तो 70 इससे और 20 इससे 90 और 18 108। हम कह रहे हैं 21,600 रुपये के लाभ में क्यू का हिस्सा कितना है। तो 70 20 90 18 108, हिस्से का मान 21,600 है, तो एक हिस्से का मान हो जाएगा 200। 200 केवल क्यू का पूछा है, तो 200 गुना 20 यानी 4,000 रुपये आपके क्यू के हो जाएंगे। लेकिन अगर वो आर का पूछता तो 18 गुना 200 3600 रुपये हो जाते, और 70 गुना 200 14,000 रुपये हो जाते। सबके अलग अलग निकल जाते। मैंने जो है काफ़ी कोशिश करके पार्टनरशिप के पार्ट 1 पार्ट 2 में सभी क्वेश्चनों का समावेश किया है। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन तो बहुत बच जाते हैं, लेकिन आप इनके आधार पर बहुत सवाल कर लेंगे, और अगर हमें ज़रूरत लगी तो पार्ट 3 भी बनाएंगे। धन्यवाद भाई।